जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स की जिन्होंने इस गिरते मार्केट में रिजल्ट दिखाए और जहां पर 2 से 3 शेयर के रिजल्ट तो बढ़िया रहे, लेकिन 2 शेयर के रिजल्ट इतने ख़राब थे कि उनकी धज्जियाँ भी उड़ गई है। मार्केट पूरा अनइवन है, अनएक्सपेक्टेड है। आप देखे होंगे मैं सिर्फ रिजल्ट्स बनाकर चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं, इससे ज़्यादा भी कोई बात आपके सामने रख नहीं रहा हूं। उसके लिए मैं सैटरडे संडे का वेट कर रहा हूं, जहां पर 2 बेहतरीन वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। बट ध्यान रखें, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला शेयर है, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रुपीज़ इन लाख में है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। दोस्तों, बड़ा प्लेयर है। अगर आप इनकम देखेंगे तो अभी कितनी है, 375 करोड़, 303 करोड़ और 287 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इंक्रीज हो रही है इनकम। अब आप देखें कंपनी के ऑपरेशंस चल रहे हैं कि नहीं, बढ़िया चल रहे हैं, इससे हमको ये स्पष्ट हो जाता है। खर्चे देख लेते हैं। खर्चे 334 करोड़, 274 करोड़ और 253 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। सॉलिड है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर दें तो यहाँ पर आपके सामने नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अभी का मुनाफा अगर आप देखेंगे 29 करोड़ 48 लाख, 1 क्वार्टर पहले 21 करोड़ 24 और 1 साल पहले 25 करोड़ 51 लाख। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़िया है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़िया है। अब ये कई लोग कहेंगे सर इससे बढ़िया बढ़िया रिजल्ट देने वाले गिर गए। हाँ, लेकिन देखें स्टडी रिटर्न्स, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है मार्केट में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का नाम क्या है, तो एक कंपनी जो कि ब्रांड, ज़बरदस्त ब्रांड है वॉचेस में, इथॉस है ना। 14 तारीख में आज के दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी का नाम देख सकते हैं, इथॉस लिमिटेड। तो दोस्तों नंबर तो इसके बढ़िया है, मार्केट को भी बढ़िया लगे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको इथॉस लिमिटेड का 1 डे का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, रिजल्ट इतने आउटस्टैंडिंग लगे हैं मार्केट को कि इस रिजल्ट के बाद आप देखें इथॉस लिमिटेड के अंदर एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है, 7.91%। दोस्तों रिजल्ट आने के बाद ज़बरदस्त तेजी इथॉस लिमिटेड के अंदर, ये देख सकते हैं सिग्नल कंपनी की तरफ से। 1 मंथ में फ्लैट है, 6 मंथ में अभी भी 21% डाउन है, 1 ईयर में फ्लैट रिटर्न्स हैं। और मैक्सिमम देख लें जहाँ से लिस्ट हुआ है 2022 से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, वो भी आपको मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा। देखिए यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ तो प्रमोटर हैं इसके अंदर 50% के करीब, 12 साढ़े 12% FI, 16 साढ़े 16% DI, बाकी 20% पब्लिक के पास है। आप देखें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो दोस्तों अब ये आपके सामने स्टडी रिटर्न्स, बढ़िया रिटर्न्स, सॉलिड रिटर्न्स, ऑल टाइम हाई 29 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है इसने, इथॉस लिमिटेड ने। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है दोस्तों, इस वजह से आज यहाँ बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है इथॉस में। दोस्तों अगली जो कंपनी, इसके रिजल्ट भी ड्यूरिंग द मार्केट आए और मार्केट को अच्छे लगे, लेकिन कहते हैं ना कि मार्केट में इतना पैनिक है कि रिजल्ट पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया, पॉजिटिव रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद मार्केट इस तेज़ी को संभाल नहीं पाया इसमें। कंसोलिडेटेड नंबर्स, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है। तो दोस्तों रुपीज़ को मिलियंस में करते हैं, देख सकते हैं 299 करोड़, 294 करोड़, 262 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम सॉलिड बढ़िया है, ईयरली भी इनकम बढ़िया है। चलिए देखते हैं क्या खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं, 225 करोड़, 260 करोड़, 226 करोड़ और 210 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे क्या हैं अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कम होते नजर आ रहे हैं, ईयरली बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हम इसका टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रख दूँ अगर मैं आपके सामने, तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो अभी का प्रॉफिट देखें 565 करोड़ है, 56 करोड़ है सॉरी, 1 क्वार्टर पहले 52 और 1 साल पहले 40। तो क्वार्टरली भी इनकम बढ़िया है, ईयरली और अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है। इनकम में कहीं कोई कमी नहीं है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये शेयर, हल्का फुल्का कभी डिप हुआ हो बात अलग है। रेड गेन ट्रेवल्स एंड टेक्नोलॉजीज आज 14 तारीख, आप यहाँ पर रेड गेन ट्रेवल्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 1 डे का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पर आए थे, ये नंबर यहाँ थे। अगर सुबह से देखें तो 4% की तेज़ी थी, है ना, ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्टेबिलिटी दिखा नहीं पाया और मार्केट में पैनिक जैसे कि चल ही रहा है। हो सकता है पैनिक सेलिंग चालू हुई हो, जो कि सबसे बड़ा डर है अभी मार्केट का, पैनिक सेलिंग वहाँ पर, उसकी वजह से देखें 6 मंथ में गिरावट है। इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग थे, यहाँ पर जंप आई थी, है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो
बढ़िया 81% के रिटर्न दिए रेड ग्रीन ट्रेवल्स ने। अगर हम यहाँ देखें इसकी चीज़ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर कितना है, तो यहाँ पर प्रमोटर 48.22%। एफआई ने माल जरूर बेचा, माल डीआई ने बढ़ाया है और माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, तो अभी भी आप देखें कंपनी इसके ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पर है। 57 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट है कंपनी का, देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर का डेटा जी हाँ आ गया है। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट लगाने के बाद भी शेयर गिर गए। ये देखें 57 करोड़, कभी भी इसने इतना क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिया, उसके बाद शेयर में गिरावट हो गई है। तो ये तो अब इसके लिए आपको हम कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी कंपनी है उसके रिजल्ट्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है दोस्तों। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर अभी की इनकम कितनी है, 263 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 309 और 1 साल पहले 277 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली भी इनकम डाउन हुई है। आगे बढ़ के देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं, 218 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 244 और 1 साल पहले 227 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली भी खर्चे डाउन हो रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4-5 अगर मैं दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं ये रहा आपके सामने प्रॉफिट। अभी का प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर 20 करोड़। अगर हम 1 क्वार्टर पहले देखें तो यहाँ पर 49 करोड़ और 1 साल पहले 37। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन हुआ। लेकिन फिर भी देखें मार्केट इसके ऊपर, शेयर का नाम है रोलेक्स रिंग्स, आज 14 तारीख में रिजल्ट सही नहीं है, क्वार्टरली भी डाउन है, ईयरली भी डाउन है। अब अगर आप देखेंगे रोलेक्स रिंग्स में तो दोस्तों देखें एक वक्त में मार्केट इसके टॉप से बॉटम पर कितना गिरी हुई थी, ये स्टॉक कितना गिरा हुआ था, सॉरी 7%। लेकिन आप देखें उस गिरावट से ही इसने कमबैक किया रिजल्ट के बाद में। तो देखें खराब रिजल्ट पर भी 4% की रिकवरी दिख रही है रोलेक्स रिंग्स में। 6 मंथ में देखें तो 33% गिरा है, 1 ईयर में भी देखें गिरावट है। मैक्सिमम भी देखें दोस्तों तो अब 30% के रिटर्न बचे, क्योंकि दोस्तों 3 साल के अंदर जो भी रिटर्न बने वो वाइप आउट होते नजर आ रहे हैं हर स्टॉक्स में। यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने रख रहा हूँ, तो क्या है प्रमोटर 53.35%, एफआई ने माल बढ़ा लिया, डीआई के पास माल जितना है उतना ही, बाकी माल पब्लिक के पास में। अब देखें लास्ट क्वार्टर्स से अगर देखेंगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो दोस्तों ये वो समय था जहाँ पर बड़े रिटर्न बड़े रिजल्ट्स आ रहे थे। उसके बाद देखें फ्लैट हो गया है, तो आपके सामने क्लियर है। दोस्तों अगली कंपनी जिसके रिजल्ट आते ही स्टॉक क्रैश हो गया। क्रैश कहना भी ग्राहक की गलत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10% तो डेली गिर रहे हैं, 10-11% तो हर स्टॉक के अंदर गिरावट दिख रही है। कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, नंबर को जूम करते हैं। अभी की इनकम क्या है कंपनी की, 341 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 440, 1 साल पहले 301। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है बट ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर हम देखें अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर खर्चे देख सकते हैं आप, क्या है खर्चे, तो अभी के खर्चे 348 करोड़, 397 करोड़ और 1 साल पहले 284 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हो रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉस में आती नजर आ रही है। मतलब अभी इन 3-4 क्वार्टर में यहाँ 10 करोड़ के लॉस में, जो कि 1 क्वार्टर पहले 37 करोड़ के प्रॉफिट में थी और 1 साल पहले करीब 14 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो क्वार्टरली ज़्यादा प्रॉफिट गिरा, ईयरली भी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है। कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज 14 तारीख, रिजल्ट मार्केट को भी अच्छे नहीं लगे दोस्तों। अगर आप देखेंगे हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड देख सकते हैं यहाँ पर जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट पर रिएक्शन दिखाया, ये देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आया, रिजल्ट आते देखे नोज डाइविंग गिरावट और उसके बाद वैसे की वैसे रिटर्न दिख रहे हैं यहाँ पर हिरनबा में। 1 मंथ में गिरावट 25%, 6 मंथ में 36, 1 ईयर में देखें 20 और मैक्सिमम जो रिटर्न्स बने थे दोस्तों हल्के फुल्के से वो भी अब यहाँ वाइप आउट होते हैं और ऑल टाइम हाई 65% की डाउनफॉल पे दिख रहा है हिरनबा। अब अगर हम देखें हिरनबा में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि हमको दिखाएगा कि भाई इसमें ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर तो शुरुआत से जो है वही है, लेकिन जो एफआई हैं वो बेच के चले गए, डीआई ने भी अपना माल खाली कर दिया और माल किसके पास है, तो 24% पब्लिक के पास। देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कंपनी का प्रॉफिट क्या है। ये देखते हैं अभी जो आया 10 करोड़ माइनस में 38 करोड़ के मुकाबले और ये 14 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट में कोई ज़्यादा अभी दम देखने को नहीं मिला। और दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है उसके रिजल्ट्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम लोग देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है दोस्तों, क्या है मिलियंस में। चलिए जूम कर लेते हैं, तो अभी कितना है 49 करोड़, 47 करोड़, 50 करोड़। क्वार्टरली फ्लैट, ईयरली भी फ्लैट, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है दोस्तों।
खर्चे देख लेते हैं। अभी 49 करोड़, 47 करोड़ और 50 करोड़, सेम वही फ्लैट के फ्लैट। तो इम्पैक्ट भी वैसे ही आएगा दोस्तों, है ना। यहाँ आपके सामने दिखाया था हमने क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट क्या है आप देखेंगे तो आपके सामने क्लियर है ना, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है 15 लाख, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है तो 49 लाख। तो क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है बट ईयरली डाउन है। कंपनी कौन सी है, तो एक ऐसा वायरिंग सेगमेंट में जिसने लिस्टिंग पर अच्छे रिटर्न दिए थे, प्लाजा केबल्स या प्लाजा वायर्स। दोस्तों हम देखते हैं प्लाजा वायर्स, ये भी रिजल्ट पर रिएक्शन देता नजर आया। एक वक्त में सुबह में तेज था, वहाँ से अगर गिरावट देखें तो 10% इसमें भी मामला ख़राब हुआ है सिंगल डे में, क्योंकि इनके रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे नहीं लगे बराबर है। 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में 24, 1 ईयर में देख लें 36 और मैक्सिमम। प्लाजा वायर्स ये देखें शुरुआत में क्या तेज़ी दिखाई थी इसने, इतनी तेज़ी थी कि इसमें बड़ी क्वांटिटी में सबने माल उठाया, लेकिन अगर आप इसके टॉप से देखेंगे तो स्टॉक 54% करेक्ट हो चुका है। अब इसको करेक्ट होना कह लें आप, कुछ भी कह लें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी तेज़ी आनी थी वो आके चली गई, या हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर को चीट कर दिया लोगों ने। प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई के पास जो भी था बेच के भाग, डीआई के पास जो भी था बेच के भाग, और जो इनके पास था वो सारा पब्लिक के पास। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।